नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यानी चंद्रयान 3 के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम ने चांद की सबसे ताजा तस्वीरें भेजी हैं। अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने तस्वीरों को जारी किया है, जिनमें चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। इन तस्वीरों में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान की रफ्तार को कम किया गया है, ताकि उसे चंद्रमा की सबसे निचली कक्षा में ले जाया जा सके और चांद पर उसे सुरक्षित उतारा जा सके। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो इसरो ने बाकायदा ट्वीट किया है, क्योंकि आज सुबह ये तस्वीरें जब सामने आई तो सब इस उम्मीद से और भी लबरेज हो गए कि वो दिन, वो वक्त, वो घड़ी, वो क्षण बेहद करीब है जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वहां पर पहुंचने के लिए सबसे पहले चांद की सतह पर लैंड करना होगा। और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना आसमान से तारे तोड़ना बराबर है। मंगल ग्रह चांद के मुकाबले ज्यादा दूर है, लेकिन मंगल पर पहुंचना उतना मुश्किल नहीं है जितना चांद पर उतरना है। ऐसा क्यों है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उतनी नहीं पहुंच पाती जितनी चांद के दूसरे हिस्सों पर पहुंचती है। उसके दक्षिणी ध्रुव पर घनघोर अंधेरा रहता है। उसके सतह पर लैंडर का उतरना या फिर अंतरिक्ष यात्री का, दोनों चुनौती से भरा है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल के अभाव में लैंडिंग के दौरान घर्षण पैदा नहीं होता। चांद के वातावरण में घर्षण नहीं होने के चलते स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लैंडर की रफ्तार को कम करने की पूरी जिम्मेदारी उसके थ्रस्टर पर आ जाती है। लैंडर का थ्रस्टर कैसे काम करता है, अब उससे देख लीजिए। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सबसे पहले लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद 100 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश करता है। इसका मतलब है कि इस वक्त लैंडर चंद्रमा से सबसे दूर 100 किलोमीटर और सबसे नजदीक 30 किलोमीटर होगा। करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर चांद की सतह पर नीचे जाने के लिए अपने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। स्पीड धीमी करने के लिए उल्टी दिशा में थ्रस्टर्स फायर किए जाते हैं और थ्रस्टर लैंडर के रफ्तार को लगातार कम करते चले जाते हैं। लैंडर की रफ्तार में कमी आने के बाद भी लैंडर के सामने अगली चुनौती बनकर सामने आती है चांद की धूल। चांद की सतह को छूते समय लैंडर के थ्रस्टर्स की वजह से चांद की सतह पर जैसे आंधी आ जाती है। इसके चलते चंद्रमा के धरातल पर धूल उड़ने लगती है। इससे लैंडर के कैमरे के लेंस पर धूल जमा होने का डर बना रहता है। ऐसे में धूल जमने की वजह से अगर लेंस ने सही से काम नहीं किया तो गलत रीडिंग की आशंका बढ़ जाती है। अमेरिका के अपोलो 15 के लैंडिंग के इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे थ्रस्टर्स धूल के एक बादल को उड़ा देता है और ये लैंडिंग के खत्म होने के बाद भी कुछ मिनटों तक उड़ता रहता है, सब कुछ धुंधला कर देता है। वहीं मंगल ग्रह पर ऐसा नहीं है। मंगल पर वायुमंडल है। वायुमंडल है तो घर्षण भी पैदा होगा और घर्षण की वजह से लैंडर की रफ्तार कम हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ लैंडिंग के दौरान पैराशूट का भी इस्तेमाल किया जाता है। मंगल पर लैंडिंग का सक्सेस रेट 40% है, वहीं चंद्रमा पर लैंड करने का सक्सेस रेट सिर्फ 27% है। मंगल ग्रह चंद्रमा के मुकाबले पृथ्वी से बहुत दूर है, वहीं चंद्रमा मंगल से नजदीक है, लेकिन चंद्रमा की यही नजदीकी वहां पहुंचने में मुश्किल खड़ी करती है। किसी औसत दर्जे के स्पेसक्राफ्ट को मंगल पर पहुंचने के लिए करीब 7 महीने लगते हैं, वहीं चांद पर स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 3 से 4 दिन में पहुंच सकता है। ऐसे में अगर चांद की ओर बढ़ता स्पेसक्राफ्ट किसी भी वजह से अपने रास्ते से भटकता है तो इतने कम समय में उसे सही रास्ते पर लाना और सब कुछ नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साफ है, चांद पर पहुंचने के लिए मंगल के मुकाबले टाइम कम है, दूरी भी कम है, लेकिन मुश्किलें ज्यादा हैं और इन्हीं मुश्किलों से पार पाकर चांद पर उतरना होता है। चंद्रयान 3 की कामयाबी की तरफ भारत के कदम लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ घंटों के बाद भारत इतिहास लिखने जा रहा है। एक दिन पहले डीबूस्टिंग के साथ चंद्रयान की रफ्तार को कम किया गया था और जिसके बाद चंद्रमा की दिशा में चंद्रयान 1 और पायदान आगे बढ़ चुका है। 23 अगस्त की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चंद्रमा पर हिंदुस्तान अपने सुनहरे